बट कुछ छूट गया तो उसका इंतज़ार भी है कि उसको कब लाना है साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो मच। इससे पहले वाले व्लॉग में आप सब ने इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी हैं कि आप सबकी दुआओं की वजह से ही मैं अपने आप को जो है वो संभाल रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत बेहतर हूँ। थोड़ा सा टाइम लिया नॉर्मल होने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी अ, ठीक हो जाएगा सब। और बहुत बहुत खुशी हुई। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने वीडियो शेयर की तो मुझे मेरी मदर ने, अम्मी ने मुझे कहा, उन्होंने बहुत बार वीडियो देखी तो उन्होंने मुझे कहा देखो कितने कितने सब प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। सब कमेंट्स उन्होंने पढ़े और उन्होंने मुझे एक बात की कि देखना इन सब की दुआओं से सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा और इन सब में किसी की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा, तुम देखना। और वो चीज़ ना मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बग़ैर किसी गर्ज़ के दिल से दुआ देना, बहुत कम लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप लोगों ने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतने दुआएं दे रहे हो। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वीडियो मैंने नहीं बनाई थी कोई ख़ास, और जो लास्ट वीडियो शेयर की थी मैंने आपसे, तो वो भी आधी अधूरी थी। बहुत सारी वीडियोस जो थी, क्लिप्स जो थे, वो मैं ऐड करना भूल गई थी। और अभी मैंने आपसे थोड़ी सी बात करनी थी क्योंकि उस्मान के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा फ़ील कर रही थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये वीडियोस मेरे पास रखी हुई थी, मैंने आपसे बात करनी थी और उस्मान की जर्नी भी शेयर करनी थी। तो मैंने सोचा चलें मैं साथ साथ वीडियो शेयर करती जाती हूँ और आपसे बातें भी कर लेती हूँ। तो मैंने इस तरह से उस्मान को पैकिंग करके दी थी। जितने भी प्रोडक्ट्स थे मैंने इस तरह से इनको डाल के दिए थे। पहले टेप लगा ली थी, उसके बाद एयर टाइट जो ये मेरे पास थे इनमें मैंने डाल के और पैक करके उस्मान को दिए थे, ताकि अगर मैं लगेज में ये चीज़ें डालती भी हूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कपड़े या बाकी चीज़ें ख़राब ना हो। तो ये मैंने पैक कर लिए, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा मतलब कि अजीब सा फ़ील कर रही थी कि मैं कुछ भी आपसे शेयर नहीं कर सकी। तो ये थी जी चीज़ें, और अब मैं आपको दिखाती हूँ उस्मान की जर्नी। So we have these ones, the yummy berry crumble custard for the dessert. This is for the dessert, and well, this is also a custard. This is for the dessert, sweet and crunchy, and this is. And we have a sparkling Harrogate spring water. It looks like, yeah. So this is the thing. And let's we see chicken. Oh yeah, chicken kabuli and saffron lentils. That's interesting. And what else do we have? Lettuce. Chicken and pasta, I guess, yeah. सफ़र चल रहा है और मैं हूँ जर्मनी के ऊपर ही। जर्मनी का सफ़र हम लोग तय कर रहे हैं। सर मेरा बहुत दुख ज़्यादा रुक रहा है और हम लोग पहुँचे थे सुबह 9 बजे से हमने ट्रैवल मैंने शुरू किया टुवर्ड्स लंदन, और अभी हम जा रहे हैं, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा है और उससे काफ़ी प्रॉब्लम फील हो रहा है मुझे अभी से। ठंड एडजस्ट होगा, शुरू में तो टाइम लगेगा। लेट्स सी फिर इंशाल्लाह। हमारी आज फर्स्ट टाइम जाना और फैमिली को लीव करना और सारा इमोशनल थोड़ा सा एक उसमें हूँ, इमोशनल सी कंडीशन में, बट ये अच्छा भी फील हो रहा है।
बट कुछ छूट गया तो उसका इंतज़ार भी है कि उसको कब लाना है साथ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जर्मनी कैसा दिखता है ऊपर से। वीडियो जो है ना वो उस्मान ने बनाई, और वीडियो उन्होंने इसलिए बनाई थी कि मैंने उनसे पहले कहा था, लास्ट टाइम पे तो खैर ऐसे माइंड में कुछ था ही नहीं, लेकिन जब उनका काम हो रहा था, जा रहे थे वो, तो उनसे उससे पहले मैंने उन्हें कहा था कि उस्मान आप जब जाइएगा ना तो रास्ते में थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाना, ताकि मैं जो है वो अपने व्लॉग में शेयर करूँगी सबके साथ। और जब मैंने लास्ट व्लॉग शेयर किया था तो सब कह रहे थे कि आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन एक चीज़ ये हो गई कि उस्मान जो है ना वो जैसे ही पहुँचे, ग्लासगो पहुँचे, वैसे हीथ्रो तक उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस जो है वो बना के सेंड कर दी थी। लंदन पहुँचे थे तो उन्होंने मुझे सेंड की थी कुछ वीडियोस। जैसे ही वो ग्लासगो पहुँचे तो सारा रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत अच्छा गुज़रा, उनकी क्लियरेंस, इमिग्रेशन, सब कुछ, बोर्डिंग, मतलब सब कुछ ना बहुत ही ईज़ी और बहुत जल्दी हो गया। 11:42 और मैं अभी हूँ ऑन द वे टूवर्ड्स लंदन, जो कि मेरा डिस्टेंस हम लोग अचीव कर जाएंगे विद इन 1 आवर। नाउ बैठे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं। इवन दो ब्लैंकेट शूज़ इज़ ऑन एंड चाय मंगाई है जी। चाय के साथ हम करेंगे अपना और इन्जॉय करते हैं। आप भी इन्जॉय कीजिए। देन विल सी यू। तो हम लोग बड़े खुश थे कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आराम से हो गया, लेकिन ये नहीं पता था कि जैसे ही वो ग्लासगो एयरपोर्ट पहुंचेंगे उनका मोबाइल जो है वो गुम हो जाएगा। तो उस्मान जैसे ही लंदन पहुंचे थे उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजी थी, वैसे ही भेजी थी क्योंकि उनकी रोमिंग ऑन थी। तो जैसे ही लंदन पहुंचे थे तो मैंने उनको कॉल की और उस टाइम मेरी उनसे बात हुई थी लास्ट टाइम उनके मोबाइल पे। उसके बाद उन्होंने मुझे उसी वक्त ही कुछ वीडियोस जो हैं वो शेयर कर ली कि ये देखो, ये मेरा जो रास्ता गुजरा है और ये आप अपने व्लॉग में ऐड करना या सबके साथ शेयर करना। उसके बाद कुछ इस तरह से हुआ कि जैसे ही वो ग्लासगो पहुँचे, मेरी कज़न है और मेरी बचपन की फ्रेंड है, मेरी बहुत 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 ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड भी हैं, मेरी कज़न भी हैं, फ़र्स्ट कज़न है मेरी। तो उनके हस्बैंड और वो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे आए। तो जब वो सामान रख रहे थे तो पता नहीं क्या हुआ, उस टाइम पे उनका मोबाइल जो है वो कहीं मिसप्लेस हो गया। अब अभी तक समझ नहीं आई कहीं गिरा है, कहाँ गया है, लेकिन वो मिसप्लेस हो गया, मतलब वहीं पे ही गुम गया उनका। सारा सफ़र अच्छा गुजर गया और जैसे ही वो गाड़ी में बैठे उन्होंने देखा तो मोबाइल नहीं था, और मोबाइल में उनका सारा डेटा था, एक एक चीज़, एक एक डॉक्यूमेंट, पूरी फाइल, सब कुछ उन्होंने मोबाइल में सेव की हुई थी। उसके अलावा बहुत सारी मेमोरीज़ यहाँ पे भी थी जो उस्मान ने सेव की हुई थी, क्योंकि ना उस्मान ने जाने से पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बहुत सारी मेमोरीज़ कैप्चर की थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, मुझे सब याद आएंगे तो मैं ये देखा करूँगा। उसके साथ ये कि उनका ऑफिशियल डेटा बहुत ज़्यादा था और डर सिर्फ यही लग रहा था, बाकी तो चलें जो है ऑफिशियल डेटा जितना भी था मोबाइल में उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और बहुत ज़्यादा उनका दिल उदास हो गया। समझ ही नहीं आई, सारे रास्ते चीज़ों की भी मतलब ख्याल करते आए, डॉक्यूमेंट्स भी और सब कुछ, और जैसे ही पहुँचे तो ग्लासगो एयरपोर्ट पे ये हो गया। खैर वो ढूंढते रहे, दोबारा भी वो घर से दोबारा एयरपोर्ट के लिए भी गए, देखते रहे लेकिन नहीं मिला। उसके बाद मैंने कॉल की, जो उस्मान का नंबर था इंटरनेशनल रोमिंग ऑन थी उस पर, तो मैंने कॉल की तो कोई मेरी कॉल जो है वो काटता रहा 2-3 बार, और उसके बाद फिर उन्होंने मोबाइल ऑफ़ कर लिया। तो मेरे पास IMEI नंबर था, तो पहले तो उन्होंने देखा, सारा सब कुछ देखते रहे, नहीं मिला, सारे सामान में, कपड़ों में भी देखते रहे, बैग्स में भी देखा। उसके बाद जी एयरपोर्ट पे भी देखा, जाके पार्किंग में भी देखा, कहीं नहीं मिला। और फिर जब नंबर ऑफ़ किया किसी ने तो तब यकीन हो गया कि मोबाइल किसी ने उठाया है या चोरी किया है, उठाया कहीं भी गया, गिरा है, कुछ समझ नहीं आई। तो खैर अब ये हुआ कि उस्मान ने रिपोर्ट करा दी है उसकी, मतलब जैसे हमारी FIR होती है वहाँ पे रिपोर्ट करा दी है पुलिस में, क्योंकि यही कहा है कि ऑफिशियल डेटा है और मोबाइल तो चलें ठीक है, लेकिन अगर मिल जाता है या बंद कर देते हैं तो बेहतर हो जाएगा, ताकि उसका कोई मिसयूज़ ना हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जाते ही
मतलब वो उस्मान काफ़ी खुश थे। पहले तो 2 दिन काफ़ी रो रहे थे उस्मान, मैंने इसलिए कोई व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद ये है कि मेरा अपना दिल बहुत ज़्यादा खफ़ा था, मैं 1-2 दिन बहुत ज़्यादा रो रही थी। मतलब थोड़ा-सा इंसान को ना नॉर्मल होने में टाइम लगता है, लेकिन जब उस्मान का यहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे। और मोबाइल जब गुमा तो बहुत ज़्यादा थोड़े से ज़रा उदास हो गए थे, लेकिन ख़ैर हमने सब ने तसल्लियाँ दी। फिर उसके बाद ये था कि मेरे जो कज़न है उनको मैंने जब कॉल की, उनका नंबर मेरे पास था, तो उन्होंने फिर उस्मान को मतलब काफ़ी हेल्प की। और अब ये है कि IME नंबर और सारी जो है वो करा दी रिपोर्ट। और अब उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही मोबाइल ऑन होगा तो हम उसको ट्रेस करेंगे और फिर आपको बताएंगे, इतने डेज़ में उन्होंने कहा कि बता देंगे। तो अब वेट कर रहे हैं। खैर मोबाइल अगर नहीं भी मिलता, अल्लाह करे कि मिल जाए, लेकिन नहीं भी मिलता तो ये है कि बंद कर दें ताकि कोई मिसयूज़ ना हो। और बस ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो पहले तो जाने की उनकी उदासी, उनको मिस बहुत कर रही थी। फिर मोबाइल वाली जब बात हुई, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा ही फ़ील हो रहा था। तो फिर ये था कि उस्मान को मेरे जो कज़न हैं उन्होंने दे दिया, मोबाइल भी दे दिया, सिम भी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने मोबाइल में जो डेटा था, जो मेमोरीज़ थी, उनके जाने का उन्हें बहुत बहुत अफ़सोस रहा। खैर मुझे ऐसे लगता है कि हर काम में बेहतरी होती है, अल्लाह ताला ने इसी में बेहतरी रखी होगी। हम नहीं जानते इंसान के क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या नहीं है, हम सिर्फ़ अपनी सोच के मुताबिक सोचते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हूँ, थोड़ा सा टाइम लिया नॉर्मल होने में, बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम गुजरेगा हो जाऊँगी। लेकिन यह है कि आप सब की दुआओं से मतलब कि खुश रहें आप, बस मैं दिल से दुआ कर रही हूँ कि आप खुश रहें। और आपकी दुआओं ने ना मतलब मुझे यूँ समझें कि बहुत जल्दी नॉर्मल कर दिया है। मैं सोच भी नहीं रही थी कि इतने जल्दी सब कुछ मैं नॉर्मल फ़ील करूँगी। ख़ैर स्टार्टिंग के डेज़ मेरे लिए तो बहुत मुश्किल थे। मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था क्या मोबाइल उठाऊँ। लेकिन हाँ, अ, जितने मैसेजेस, जितने कमेंट्स आए हैं ना, खुश रहें आप सब। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ दूर करें, आप सबके प्यारों को और आपको हमेशा हमेशा इकट्ठा रखें और प्यार मोहब्बत बनाए रखें आप सबके बीच में। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी उस्मान जब पहुँचे थे तो उन्होंने मुझे वीडियोस शेयर की थी, जो कि मैं व्लॉग में डाल रही हूँ। आप सब ने, काफ़ी सारे मेरे जो बहनें हैं, व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि उस्मान भाई से कहिएगा कि रास्ते की भी बनाएं, जब पहुँचें तब भी बनाएं। उन्होंने एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उन्होंने मुझे कहा भी था कॉल पे कि मैंने वीडियोस आपके लिए बनाई हैं, तो मैं आपको घर जाके आराम से अच्छी क्वालिटी में सेंड करूँगा, तो फिर आप सबसे शेयर कीजिएगा। लेकिन ये थोड़ी सी मेमोरीज़ हैं, तो अच्छा हुआ ये उन्होंने मुझे लंदन एयरपोर्ट पे हीथ्रो पे भेज दी थी, तो ये कुछ ना कुछ तो रह गई हैं साथ ही। तो यहाँ पे उस्मान जो हैं बस पहुँचने वाले हैं, लैंडिंग हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान बिल्कुल ठीक हैं। इंशाअल्लाह ताला जो कमिंग व्लॉग्स आएंगे, मैं कोशिश करूँगी कि उनको भी थोड़ा बहुत ऐड करती रहूँ, ताकि आप मेरे साथ उनको भी देखें। और काफ़ी बहनें जो है वो कह रही थी उस्मान भाई को मिस करेंगे, उनकी सिंगिंग को मिस करेंगे। तो थोड़े से वो भी ज़रा अभी उदास हैं, ज़रा सेट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फॉर्म में आ जाएंगे, तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और व्लॉग का मैं एंड करने से पहले आपको ये कहूँगी कि मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिएगा, बहुत दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरे साथ, जिन जिन की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत रहमत से नवाजें। आमीन सुमा आमीन। थोड़ा सा ये टाइम टफ़ होता है, क्योंकि जब आपके पास मेरे ख़्याल में बच्चे होते हैं या आप बिज़ी होते हो तो टाइम आपका अच्छा गुजर जाता है, लेकिन वैसे जो है ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर टाइम गुजर जाता है। लंदन पहुँचे हैं हीथ्रो एयरपोर्ट एंड वी आर ऑन द वे। हेलो मैम, गुड इवनिंग। सो अब हम वी हैव रीच्ड ओवर हियर टू द हीथ्रो एयरपोर्ट और उसके बाद हमें 3-4 टर्मिनल्स वी हैव टू चेस डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। यहाँ पे अम्मी भाई बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। पहले 1-2 दिन तो ये था कि मैं रो बहुत ज़्यादा रही थी, तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रख रहे थे, कुछ भी अम्मी नहीं करने दे रही थी कि बस रेस्ट करो, रिलैक्स हो। भाई भी बहुत ख्याल रख रहा है।
और अल्हम्दुलिल्लाह जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।